Now we will discuss the 1.5 question of solution chapter. Okay, a solution of glucose in water is leveled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? A first question है. Then, if the density of solution is 1.2 gram per mole, then what shall be the molarity of the solution? तो इसमें क्या क्या पूछा है हमको? फर्स्ट इज मोलालिटी ऑफ द कंपोनेंट, देन मोल फ्रैक्शन, के बारे में पूछा है. तो इसके बाद में हम जाएंगे मोलारिटी के बारे में. मोलारिटी, ओके. देन व्हाट इज मोलालिटी? ये फिर क्या है? मोलालिटी क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में रखेंगे, मोल्स को डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मास कितना है इन टर्म्स ऑफ केजी. ये हो गया तुम्हारा मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. यदि ग्राम में दिया होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बाय मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम इनटू 1000. ओके. देन मोल्स को ब्रेक करेंगे. मोल्स क्या होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू ये हो जाएगा हमारा 1000 बाय मास इन ग्राम. तो इसमें हमारा जो डाटा गिवन होगा उसको हम पुट करेंगे तो हमारा मोलालिटी का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर? ओके. देन मास, हम इधर देखेंगे हमारे पास सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है. 10% वेट बाय वेट लिखा हुआ है, ग्लूकोज इन वाटर लिखा हुआ है. तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? ग्लूकोज. सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर. ऊपर में रहेगा ग्लूकोज, सॉल्वेंट होगा हमारा वाटर. देन 10% मतलब लेट 10 ग्राम होगा. ओके. देन 90 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा. 100 क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक. तो मास ऑफ ग्लूकोज गिवन कितना है? 10. तो लिखो 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये कितना होता है? 180 होता है. ठीक है, इनटू 1000 हो गया. मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो ग्राम में कितना लिखेंगे हम? 90. देन इसको सॉल्व करो. इसको सॉल्व करोगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 0.617 मोल पर केजी. ओके, ठीक है. ओके. अभी एक डाउट आएगा तुम्हारा कि हम तो ग्राम में लिए थे और केजी में कैसे आ गया? ठीक है, देखो इधर क्या होता है. हाँ, फॉर्मूला किस में होता है? पहले केजी में है. हमारा फॉर्मूला केजी में होता है, बट यदि हमारा डाटा ग्राम में गिवन होगा तो डाटा को लिखेंगे, उसके साथ रिवर्स में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके वो केजी में कन्वर्ट होता है. तभी जाके केजी में कन्वर्ट होता है. ओके. तो क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा. हमारा फॉर्मूला में केजी है. यदि डाटा में तुम्हारा ग्राम गिवन है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में. तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल भी हमारा केजी में आएगा, दैट इज 0.617 मोल पर केजी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया. देन अभी तुम पूछोगे, ये पूछा है तुमको ईच कंपोनेंट के लिए, तो हमने ग्लूकोज को सॉल्यूट के हिसाब से फाइंड कर दिए. व्हाट इज द मोलालिटी? तुम रिवर्स करोगे, तुम चाहोगे रिवर्स करने के लिए. सॉल्यूट किसको लगे? वाटर को. ये पॉसिबल हमारा नहीं होता है. क्यों? व्हाट इज सॉल्यूट? जिसका क्वांटिटी कम में होता है उसको बोलेंगे सॉल्यूट, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट. इसी हिसाब से हमारा ग्लूकोज क्या हो गया? सॉल्यूट. वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट. इट्स क्लियर? इसीलिए मोलालिटी का एक ही प्रोसेस हमारा आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ज़ाई. तो ये क्या होता है? ग्लूकोज के बारे में पूछा है तो ग्लूकोज को ऊपर रखेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एडिशन ऑफ ग्लूकोज का मोल, एडिशन ऑफ वाटर का मोल. ठीक है, इक्वल टू, हाँ देखो इधर वाटर का क्वांटिटी इन कंपेयर टू ग्लूकोज बहुत बहुत ज़्यादा होता है. बहुत ज़्यादा होगा तो इधर दोनों को, दो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे
तो थोड़ा हमारा प्रोसेस डिफिकल्ट और लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम एक पोर्शन को नेग्लेक्ट करेंगे। किसको करेंगे? जिसका क्वांटिटी कम होगा। तो वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसको रखेंगे, ग्लूकोज का बहुत कम है इसीलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इक्वल साइन था, अब हो जाएगा इक्विवेलेंस। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे हम? मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर, इसको लिखेंगे। तो ग्लूकोज का मोल कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 180 मास बाय मोलिकुलर मास, इसका कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 18। तो 10 बाय 180 इंटू 18 बाय 90। ओके, देन 10 0 cancel, 18 cancel, 1 by 90 that is 0.011। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। सेम प्रोसेस में तुम चाहोगे तो वाटर को ऊपर रख के वाटर का मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हो, बट हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 1। हमको चाहिए वाटर के बारे में, जाई ऑफ वाटर इक्वल टू 1 माइनस जाई ऑफ glucose, that is 1 minus 0.011, that is 0.99। क्लियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ दो चीज हमारा मिल गया, दैट इज ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। देन लास्ट क्वेश्चन को जाएंगे, दैट इज मोलारिटी। वो तो इजी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी के बारे में पूछा है, इसको फॉर्मूला पहले लिख लो। मोल्स, कितना मोल है हमारा सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय, इधर मास नहीं रहेगा, इधर रहेगा हमारा वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर। नहीं तो क्या होगा? मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हारा ml में गिवन होगा तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? मोल्स को ब्रेक करेंगे, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम को ब्रेक करेंगे, क्यों ब्रेक करेंगे? वॉल्यूम का डाटा गिवन नहीं है, डेंसिटी का डाटा गिवन है, तो वॉल्यूम को ब्रेक कर लो। मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 180 इसका मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 100। डेंसिटी, डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम पर मोल, दैट इज 1.2 ग्राम पर मोल। मोल नहीं, क्या है? ml लिखा है, 1.2 ग्राम पर ml। ओके, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये होगा ग्राम में तो ये हो जाएगा ml में। ओके, मोल नहीं है, तो ये होगा ग्राम पर ml। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.67 मोल पर लीटर। ओके, तो तीनों फार्मूला हमारा यूज है। फर्स्ट वन इज मोलालिटी, एल, ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्यों हुआ? ये हमारे यदि ग्राम में गिवन होगा। देन मोल फ्रैक्शन, जिसका बारे में पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, देन मोलारिटी, आर के बारे में, आर होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml होगा तो 1000 हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा अभी एक क्वेश्चन में तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चन वेराइटी को हम डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हो गया 1.5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 1.6। ओके।